नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। बैतूल मुल्तापी में श्री गजानन महाराज प्रगटोत्सव मनाया। इस उपलक्ष्य में राम मंदिर में भगवताचार्य पंडित प्रणय जोशी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। मुल्तापी में रौप्य महोत्सव इस वर्ष भी श्री गजानन महाराज प्रगट दिनोत्सव पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन मुल्तापी महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण समाज द्वारा किया गया। श्रीमद् भागवत कथा 1 फरवरी से 7 फरवरी 2026 तक प्रतिदिन होगा। भगवताचार्य पंडित प्रणय जोशी जी महाराज द्वारा मुल्तापी के तट पर श्री राम मंदिर प्रांगण में उनके मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया जा रहा है, जो 1 फरवरी से 7 फरवरी तक प्रतिदिन 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। पंडित प्रणय जोशी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का वाचन बहुत ही सरल शब्दों में किया जा रहा है। ज्ञात रहे, पंडित प्रणय जोशी द्वारा भागवत कथा का आयोजन भारत भर के प्रदेशों में किया जाता है। श्रीमद् भागवत सुनने के लिए सैकड़ों की तादाद में श्रोतागण, जिसमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे सम्मिलित हो रहे हैं। मुल्तापी महाराष्ट्रीयन समाज के अध्यक्ष पंडित सर्वेश जोशी द्वारा बताया गया कि गजानन महाराज के प्रकट दिन के अवसर पर प्रतिदिन कथा का वाचन किया जाएगा। पंडित सर्वेश जोशी ने कहा कि पुण्य लाभ प्राप्त करने हेतु श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें एवं मां ताप्ती के तट पर पुण्य लाभ प्राप्त करें। ज्ञात हो कि पंडित प्रणय जोशी मुल्ताई में ही जन्मे हैं एवं उच्च शिक्षा दीक्षा उन्होंने मुल्तापी में ही प्राप्त की है। बताते हैं कि पंडित प्रणय जोशी बचपन से ही इस कार्य के प्रति समर्पित रहे। उनके इस महत्वपूर्ण शिक्षा दीक्षा में जोशी परिवार का पूर्ण सहयोग रहा। जोशी परिवार ने तन मन धन से पंडित प्रणय जोशी को सहयोग किया, जिसके फलस्वरूप आज पंडित प्रणय जोशी देश भर में भागवत कर मुल्तापी का एवं मां तापी का नाम रोशन कर रहे हैं। एल संवाददाता युवराज पोटफोड़े की रिपोर्ट। ये महाराष्ट्रीयन समाज द्वारा जो भागवत की जा रही है, इसके बारे में 2 शब्द बताइए। देखिए, ऐसा है कि पिछले 25 वर्षों से सन 2002 से विगत हमारे यहाँ श्री गजानन महाराज का प्रकट दिनोत्सव का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और उसके 25 वर्ष पूर्ण होने के बाद में इस साल हमने रौप्य महोत्सव के रूप में गजानन महाराज का प्रकट दिनोत्सव मना रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पे दिनांक 1 तारीख से भागवत यज्ञ का प्रारंभ हो चुका है, जिसमें आज द्वितीय दिवस की कथा चल रही है। इसके बारे में आप नगरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा है, भागवत पुराण जो है वो सबसे ही सुगम माध्यम है ईश्वर प्राप्ति का, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि भागवत में अगर कोई न भी आए, उसके भागवत की जो बोल है वो अगर उसके कानों में भी पहुंच जाए तो भी उसे उसका फल मिलेगा। इंडिया न्यूज़ 28 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।